अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आई लव यू। आज इतवार है, घर पे मौजूद हूँ और घर के ही जनाब के अंदर ये मूवी बना रहा हूँ। और इतवार वाले दिन मैं हमेशा घर के अंदर लान में या ऊपर बाहर करके कोई मूवी बनाता हूँ। तो आपको मेरा बहुत बहुत प्यार मोहब्बत, आपकी मोहब्बतों का सिलसिला जारी है और उसका इजहार आप हमेशा सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके करते हैं। तो मुझे बड़े फ़ोन आते हैं, दोस्त बड़ा प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, अभी इमरान ख़ान ने एक बयान दिया है, तो वो बयान मैं आपको सुनाता हूँ, उसके ऊपर हंसना मना है, ठीक है। इमरान ख़ान ने कहा है कि जी मेरे और मलेशिया के सदर महातीर मोहम्मद के हालात एक जैसे हैं। महातीर मोहम्मद को भी ऐसा ही डूबता हुआ मुल्क मिला था और मुझे ही ऐसा ही डूबता हुआ मुल्क मिला है। महातीर मोहम्मद ने भी अपने मुल्क को संभाला दिया और मैं भी अपने मुल्क को संभाला दूंगा। और सर जी कित्थे मेरे अली ते कित्थे तेरी सना, कित्थे वो अजीम लीडर महातीर मोहम्मद और कहाँ पे ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। ये फ़िक्रे बनते हैं कि नहीं? कुछ ज़्यादा तो नहीं मैंने कह दिया। कित्थे मेरे अली कित्थे तेरी सना। महातीर मोहम्मद जिसने अपनी कौम के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, उसका कोई स्कैंडल नहीं है, कोई किसी किस्म का सेक्सी जिनसी स्कैंडल, माली स्कैंडल, किसी किस्म की करप्शन उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। वो एक मामूली से घर में रहने वाला इंसान है और तुम 300 कनाल के घर में रहते हो और अपने आप को महातीर मोहम्मद से मिला रहे हो। उसने तो जनाब इतना अजीम आदमी है कि उसने अपने एक शागिर्द को हुकूमत दी, नजीब रज़ाक को, और नजीब रज़ाक ने उससे बड़ी ज़्यादती की तो उसने वो पार्टी छोड़ दी। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ना बीच में अजान हो रही थी तो मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। तो मैं बात कर रहा था कि जनाब कित्थे मेरे अली ते कित्थे तेरी सना, इसके ऊपर ही आज सारी बात हो रही है मेरी कि महातीर मोहम्मद जो इतना अजीम लीडर है, जिसने मलेशिया को ज़ीरो से उठा के कहाँ तक ले गया और उसके कोई स्कैंडल नहीं है। और तुम तो हरीम शाह से नहीं बच रहे। हरीम शाह के इर्द तेरी हुकूमत घूमती है। तेरे ये इनकलाबी लीडर हैं मुराद सईद और जुल्फ़ी बुखारी और फवाद चौधरी और फिरदौस आशिकवान और चौहान और शेख रशीद। इनके साथ तू महातीर मोहम्मद को अपने साथ मिला रहे। बड़े अफसोस की बात है मुझे, ये महातीर मोहम्मद की इसने बड़ी तौहीन की है और उस अजीम इंसान की तुम बात आज कर रहे हो जिसने तुम्हें इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में बुलाया और तुमने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। ये तुम महातीर मोहम्मद का नाम अपनी ज़बान पे लाए कैसे हो? अपने आप को महातीर मोहम्मद से मिला रहे हैं और बाकियों को तो जनाब सबको ये कहता है वो हिटलर हैं, वो मसूलिनी हैं और वो फलाने हैं और ये है वो है। अगर किसी ने अपने महातीर मोहम्मद को मिलाना है ना तो वो और शख्सियत हैं, आप नहीं हैं। आप तो बड़ी बिग ज़ीरो हैं, काम के हवाले से देखा जाए तो आप बिग ज़ीरो हैं, बिग ज़ीरो। आपकी ये प्रोग्रेस है और आप तो आटे के बहरान के थले ही दब जाएंगे इंशाल्लाह। आपको ये जो आटे का बहरान है ना जो आपने पैदा किया है और लाखों मेट्रिक टन आटा आपने अफ़गानिस्तान में भेजा है और अब आपका जहांगीर तरीन कह रहा है कि जनाब मैं अमेरिका से आटा मंगवाऊंगा। आटा बेचने वाला मुल्क, गंदम पैदा करने वाला मुल्क अमेरिका से जनाब गंदम मंगवाएगा? शर्म की बात है। अपने आप को महातीर मोहम्मद से मिला रहे हो। मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है जनाब। ऐसी ये तकरीरों वाली सरकार सिर्फ ज़बान से काम कर सकता है, तो इससे ज़्यादा तो असम्बली में कश्मीर के मसले पे महातीर मोहम्मद ने बात की है और आप तो खामोश होके बैठे हैं, खामोश होके। और जब आपको कोई बहरान इधर आएगा ना तो आप फिर कश्मीर की बात करेंगे लोगों का बहरान टालने के लिए, और आपने अमली तौर पे कश्मीरियों के लिए कुछ भी नहीं करना। ये मुझे पता है, सबको पता है। मुझे क्या पता है, सबको पता है। इसलिए अपने आप को महातीर मोहम्मद से के साथ ना मिलाओ। अपने आप को मिलाना है ना तुमने तो फिर हरीम शाह से मिलाओ अपने आप को। हाँ जी, उससे मिला लो अपने आप को, कोई बात नहीं।
ہم مائنڈ نہیں کریں گے۔ ساری حکومت آپ کے کوئی منسٹر صرف بزدار کے علاوہ کس کی تصویر ہے جو حریم شاہ کے ساتھ نہیں آئی؟ اس کے چاہے وہ ڈرائنگ روم کی تصویر ہو، چاہے وہ وزیر خارجہ کا دفتر ہو، چاہے وہ باہر ہو، ہر جگہ حریم شاہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ پھر رہی ہے، اور اپنے آپ کو آپ اتنے عظیم لیڈر مہاتیر محمد کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ میرے دوستو، کیا یہ مناسب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مہاتیر محمد کی جو باتیں کر رہا ہے وہ درست ہے؟ افسوس ہے عمران خان صاحب، آپ کی تقریریں لفاظی آپ کو کسی نے سکھا دی ہے، بس وہی آپ کو آتی ہے، اور آپ کو کوئی کام ہی نہیں آتا۔ یقین کرو کوئی کام نہیں آتا۔ آپ کو اس وقت کرکٹ ٹیم کا چیئرمین بھی بنا دیا جائے نا، اس کو بھی آپ ڈبو دیں گے۔ پاکستان کو تو ڈبو رہے ہیں۔ اب آٹا ہو رہا ہے، غریب بیچارے جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آٹے کی بوری ہمیں مل جائے۔ کل 20 روپے آٹا فی کلو مہنگا ہوا تھا، 10 روپے آج پھر مہنگا ہو گیا۔ تو اپنی حکومت پہ توجہ دو، اپنی حکومت پہ توجہ دو۔ اور ابھی میں انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو بناؤں گا نا، وہ دوستو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چاروں جو کٹھے عمران خان سے جو ناراض ہوئے ہیں اتحادی، اور پھر یہ آٹے کا بحران، اس کے حوالے سے کوئی اہم باتیں آپ سے کروں گا۔ بہرحال فی الحال میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ مہاتیر محمد کی باتیں نہ کرو، کیونکہ تمہارے جو قصے ہیں نا وہ پاکستان سے لے کے پاکستان سے باہر تک کے موجود ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنی اسلامی تربیت کرو۔ تھینک یو ویری مچ۔